बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास कोई एक महत्वपूर्ण गाइड अवश्य होनी चाहिए। अब साथियों हम क्या करते हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक एग्ज़ाम की कौन सी महत्वपूर्ण गाइड होगी, किस गाइड को पढ़ने से विद्यार्थी को जल्दी सफलता मिलती है, इस प्रकार की हम जानकारी देते हैं। और उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो प्रत्येक पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं ये आपको विस्तार से जानकारी दी गई है। आज साथियों हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पुस्तक या नोट्स जो है टॉपर्स नोट्स दोस्तों, जो राजस्थान से संबंधित अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस, स्टेट पीसीएस की हो या फिर राजस्थान का कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित भारतीय राज व्यवस्था या भारतीय राजनीति या भारतीय राजनीति विज्ञान, इनसे संबंधित ये जो नोट्स है दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब साथियों आप सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर एक चीज़। उसके बाद साथियों एक और महत्वपूर्ण गाइड, जो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप अपने बच्चों को अच्छी गाइड के बारे में ज़रूर बता दीजिए और उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए। तो साथियों अब सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। समय का सदुपयोग नहीं करने के कारण हमें सफलता समय पर नहीं मिल पाती है। इसलिए साथियों समय का सदुपयोग करने के लिए डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक प्यारी पुस्तक है, इसका नाम है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही प्यारी पुस्तक है साथियों, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका समय कभी भी बर्बाद नहीं होगा। यानी साथियों अगर इस पुस्तक में जितने भी बातें डॉक्टर साहब ने बताई है, विजय अग्रवाल साहब ने, तो उन बातों को फॉलो करके आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो रही टाइम मैनेजमेंट से संबंधित। अब साथियों सबसे पहले आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो आप ये लिख दीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब साथियों मैं आपको सबसे पहले एक ऐसी पुस्तक के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ये तो आरएस वाली है, इसके बारे में जानकारी मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन इससे पहले साथियों आप सबसे पहले ये देखिए, ये है साथियों दिशा पब्लिकेशन की, जिसके अंदर 10,000 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस पुस्तक में दिए गए हैं। और इन पुस्तक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी विशेषता क्या है, यानी ये और जो कितनी किताबें आपने पढ़ी होगी उनमें से सबसे बेस्ट मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि साथियों इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और प्रत्येक ऑप्शन में सबसे पहले तो सही ऑप्शन की व्याख्या की गई, उसके बाद जो 3 ऑप्शन बच गए उनमें से जो गलत है तीनों, उनकी भी व्याख्या की गई है कि ये क्यों गलत है और सही कैसे होते, मतलब इस तरह से बहुत ही अच्छे से बताया गया है। और ये दोस्तों सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2021 का। अगर साथियों आपके पास ये गाइड है तो आप इसको रिवीजन करते रहिए। बाकी मंगवाना चाहते हो तो साथियों ये 990 रुपये इसमें MRP लिखा हुआ है, और ये गाइड आप पढ़ करके इसको रिवीजन करके किसी भी वनडे एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर साथियों ये पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते आप MCQs की, तो सबसे पहले साथियों आपके पास ये गाइड आती है जो है सामान्य अध्ययन, आर्यंत पब्लिकेशन की 2021 लेटेस्ट वर्जन मनोहर पांडे का। और ये एक ऐसी गाइड है साथियों
इसके दम पर आप इंडिया का कोई भी वनडे एग्ज़ाम निकाल सकते हो। काफ़ी बड़ी गाइड है साथियों। इस गाइड को पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित अच्छी और गहन अध्ययन करने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें समझाया गया है। तो मतलब ये है कि साथियों, अगर इस गाइड को आप पढ़ते हो तो किसी भी वनडे एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये दोस्तों 2021 का सामान्य अध्ययन अरिहंत पब्लिकेशन का 1360 रुपये इसका MRP है, और इसका MRP मिला दिया जाए तो साथियों ये 2000 प्लस की हो जाती है, लेकिन आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी। ये 2 गाइड पढ़ के आप किसी भी एग्जाम में सफल हो सकते हैं। अब साथियों, ये गाइड तो काफ़ी बड़ी है दोनों, लेकिन इससे सफलता ज़रूर मिल जाएगी। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि इन दोनों में से आपके पास कौन सी गाइड है, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सी गाइड है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तब मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो अब चलते हैं साथियों, यहाँ पर ये जो RS की पुस्तक मैंने आपको बताया था भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ इस गाइड के बारे में, और ये भी दोस्तों परीक्षा मंथन की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। उसके बाद में ये DD बसु की एक महत्वपूर्ण गाइड है, इसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूँ साथियों। उसके बाद में मैंने एक जानकारी दी थी आपको M लक्ष्मीकांत के बारे में। ये जो M लक्ष्मीकांत है साथियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। अब साथियों उसके बाद में ये तो 5वां एडिशन है, और ये नया वाला है 6ठा, जो कि दोस्तों M लक्ष्मीकांत का है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। और उसके बाद में साथियों मैंने आपको दृष्टि IAS की ये पुस्तक है, इसके बारे में भी बताया था, इसमें जो MCQs दिए गए हैं उनके बारे में। और एक और गाइड ये है साथियों NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल सर की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब साथियों आशा करता हूँ इनमें से अगर कोई भी एक गाइड आपके पास है, तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि आप इनमें से कौन सी गाइड से पढ़ना पसंद कर रहे हैं, या फिर आपके पास कौन सी गाइड है। ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें, ये आप सबसे विनम्र निवेदन है। अब साथियों मैं आपको लेकर चलता हूँ इस नोट्स के बारे में, या फिर इस गाइड के बारे में बताने के लिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी राजनीति विज्ञान या भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो RS यानी राजस्थान का जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण गाइड है, राजनीति विज्ञान की है, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक विस्तार के साथ बताए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर भारतीय राज व्यवस्था की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में काफ़ी विस्तार के साथ इसमें बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में इस गाइड में बताया गया है काफ़ी विस्तार के साथ। उसके बाद में दोस्तों जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर दिया गया है राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, उसमें राजस्थान से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उसके बारे में ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर है साथियों साइमन कमीशन के बाद में भारत शासन अधिनियम 1947 इसके बारे में इस गाइड में दिया गया है। संविधान सभा के बारे में, यानी संविधान सभा के बारे में विस्तार से जानकारी इस गाइड में दी गई है। उसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत, यानी दोस्तों आप सबको पता है संविधान बनने से पहले बहुत सारे संविधान का क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो हमें नियम अच्छे लगे या फिर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें जो फिट बैठ रहे थे उनको हमने लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने दूसरे संविधान में जैसा लिखा है वैसा ही ला करके कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान में दोस्तों बहुत सारे संविधानों से बातें जरूर ली गई है, लेकिन वो अपने सुविधा के अनुसार अपने हिसाब से ली गई है। तो ये तो हो गए दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में। उसके बाद में दोस्तों प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई है। देश का एकीकरण कैसे हुआ, यानी दोस्तों अंग्रेजों के समय आपको पता है भारत कितने छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, किस तरीके से बढ़ता हुआ था अलग अलग रियासतों में।
उन सबको एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, कैसे किया गया है, ये भी इसी गाइड में दिया गया है। यानी दोस्तों देश का एकीकरण। उसके बाद में अनुसूचियों के बारे में विस्तार के साथ में यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान के भाग। अब दोस्तों भारत के संविधान में कौन कौन से भाग है उसके बारे में जानकारी दी गई है। राज्य के तत्व, यानी राज्य के कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों साम्यवाद के बारे में जानकारी इस गाइड में दी गई है। संघ और इसके क्षेत्र, इनके बारे में भी इस गाइड में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मूल अधिकार, जो कि दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आशा करता हूं दोस्तों ये गाइड आपको जरूर अच्छी लगेगी। उसके बाद में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ सरकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इसमें व्याख्या के साथ में। उसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री, महान्यायवादी के बारे में जानकारी दी गई है, मंत्री परिषद के बारे में, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, कैसे कार्य करती है, पूरा विस्तार से दिया गया है इस पुस्तक में। उसके बाद में साथियों यहाँ पर संघीय और एकात्मक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई है। संविधान में संशोधन कैसे करना है, कौन कर सकता है, किस किस प्रकार के कर सकता है, वो भी जानकारी दी गई है। विधायिका के बारे में जानकारी इसी गाइड में दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर है उच्चतम न्यायालय, यानी साथियों यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप ये देखिए, उच्चतम न्यायालय के बाद में है यहाँ पर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद में दोस्तों राज्य विधान मंडल के बारे में जानकारी दी गई है। राज्य विधान मंडल के बाद में महान्यायवादी, आपातकालीन उपबंध, यानी दोस्तों भारत के संविधान में आपातकाल से संबंधित उपबंध किस देश से लिए गए हैं और क्या क्या प्रावधान है, किस किस अनुच्छेद में, पूरा विस्तार से दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों सीएजी के बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कैसे होंगे वो भी विस्तार से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में साथियों केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है, यानी धन का जो संबंध है, किस प्रकार से करना है, कितना केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे पुंछी आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। वरीयता क्रम उनका एकदम विस्तार से दिया गया है। उसके बाद में राज्य की जो भाषा है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले तो वो जानकारी है यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका। अब साथियों राज्य की कार्यपालिका के बारे में यहाँ पर इस गाइड में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। राज्य की जो राजनीति है उसके बारे में, सचिवालय के बारे में, सचिवालय के बारे में भी इसमें विस्तार के साथ दिया गया है। अब साथियों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये गाइड आपको कैसी लग रही है। अगर दोस्तों अब तक का वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक अपने दिल से कर दीजिए अगर पसंद आया तो, नहीं तो दोस्तों आप अंत तक इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। सचिवालय के बाद में दोस्तों संभाग के बारे में, यानी राजस्थान के कौन कौन से महत्वपूर्ण संभाग है उसके बारे में, जिला जितने भी जिले हैं उन जिलों के बारे में जानकारी दी गई है। उपखंड अधिकारी के बारे में, तहसीलदार, पटवारी और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है साथियों। उसके बाद में दोस्तों आरपीएससी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यूपीएससी के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जानकारी दी गई है एनडीपी के बारे में। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे राज्य सूचना आयोग, स्थानीय स्वशासन के बारे में, नगरीय जो संस्थाएं होती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। महानगरीय योजना समिति, इसके बारे में जानकारी दी गई है साथियों। उसके बाद में आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी पॉलिटी के तहत क्या क्या दिया गया है साथियों, राज्य वित्त आयोग, यानी राजस्थान में जो साथियों वित्त आयोग होता है राज्य का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग के संबंध में आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी मिलेगी साथियों। और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में, राज्य का मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। सीवीसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का जो अधिनियम है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय अखंडता, उसके बारे में जानकारी दी गई है। पूर्वोत्तर में जो अलगाववाद है, 7 सिस्टर। अब साथियों अगर आपके पास में ज्योग्राफी का मैप है तो आप मुझे ये बता सकते हो कि 7 सिस्टर पूर्वोत्तर में कौन कौन से राज्य आते हैं
ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी साथियों उसके लिए आप इस एटलस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि साथियों ये नए वाली एटलस है और ये है पुराने वाली। अब साथियों आशा करता हूँ आपके पास इतनी जानकारी तो होगी कि 7 सिस्टर, यानी 7 सिस्टर किसे कहते हैं, छोटी सी जानकारी देता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं 7, उन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो लिखिए अगर आपको पता है तो। चलिए साथियों आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर साथियों, यहाँ पर हमने पूर्वोत्तर में देख लिया। उसके बाद में दोस्तों आतंकवाद से संबंधित जो समस्याएं हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं वो भी इसमें दिया गया है। मीडिया, अब साथियों मीडिया को आपको पता है चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन साथियों अब आप मुझे ये बताइए कि मीडिया से संबंधित आपकी क्या राय है। उसके बाद में दोस्तों जो संगठित अपराध है उसके बारे में, भारतीय राजनीति में जाति की जो किस प्रकार की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे राजनीतिक दल व मतदान का व्यवहार कैसा है, उसके बारे में, लैंगिक भेदभाव के बारे में दोस्तों जानकारी दी गई है, और अन्य जो जातीय मुद्दे होते हैं उनके बारे में, और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में। यानी साथियों ये जो टॉपर्स नोट्स है इसके अंदर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ साथियों ये जो जानकारी आपको दी गई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले, और अगर कोई गलती होती है तो उसमें मैं आने वाले समय में सुधार कर सकूं। अगर आप कोई राय नहीं देंगे तो साथियों मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको आगे नेक्स्ट टाइम किस प्रकार का वीडियो चाहिए। अब सबसे पहले साथियों इतनी बुक के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको पसंद आया है ये मेरा काम तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जा कर के आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो पुस्तक चाहिए उस, अब जैसे मान लो मैं पॉलिटी की पुस्तक के बारे में बताया हूँ तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे आप पॉलिटी की, तो उसमें पूरी वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग बुक के अलग अलग विस्तार से बताया हुआ है। तो दोस्तों वहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो को अपने दूसरे जितने भी भाई बहन तैयारी करने वाले हैं उन तक ज़रूर भेजिए, क्योंकि साथियों किसी ने सच कहा है कि सरस्वती की भंडार की बड़ी है पूरी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घर जात। यानी साथियों इस संसार के अंदर एकमात्र ऐसा धन है विद्या रूपी ये धन, जिसको जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए साथियों मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं एक बार फिर से कि इस वीडियो को अपने दूसरे भाई बहनों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।